हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एएनएम की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन परीक्षा लिया जाना है, जिनके लिए लगातार तैयारी करवा रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम 7वां वीडियो लेकर आए हैं। 7वां वीडियो के माध्यम से हम आप लोग का स्पेशल जीके जीएस बताएंगे। साथ ही इसका पीडीएफ अब आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक और जानकारी बता दूं, अगर आप लोग नए विद्यार्थी हैं, नए कैंडिडेट हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्ले लिस्ट में चले जाइएगा। प्ले लिस्ट में आप लोग को मिल जाएंगे एएनएम एग्ज़ाम, ठीक है। एएनएम एग्ज़ाम करके उस पर क्लिक करके अभी तक हमने जितना भी जीके जीएस पढ़ाए हैं सारे का वीडियो वहाँ पर आप लोग फ्री में देख सकते हैं और घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। चलिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हम आप लोग के साथ आए हैं, जो कि आप लोग पढ़िएगा तो खुद लगेगा कि नहीं ये सारा क्वेश्चन पूछने वाला है। तो चलिए आज हम इतिहास से स्टार्ट करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही हम सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि इधर उधर ज़्यादा पढ़ने से कोई बड़ी बातें नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन अब नज़दीक है। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, देख लीजिए यहाँ पर, माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। माउंट आबू जो है, जहाँ पर एक मंदिर है जैन धर्म का, वहाँ पर जो धार्मिक स्थल है जैन धर्मों के लिए, तो दिलवारा का मंदिर। कौन सा मंदिर है? दिलवारा का मंदिर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए, बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे? बिंबिसार और अजातशत्रु बहुत ही महान व्यक्ति थे इतिहास में, जो कि किस वंश से थे? तो हर्यक वंश से। किस वंश से? हर्यक वंश से। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो 382 ईसा पूर्व में महापद्य नंदा ने नंद वंश की स्थापना 382 ईस्वी पूर्व किए थे। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस में हराया था? यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था? तो हैडेस्पास का एक युद्ध हुआ था, जिसमें सिकंदर जो है पोरस को 326 ईसा पूर्व में हराया था। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसको याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य इनका लेखक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया और उससे इंडिका पुस्तक लिखी? चंद्रगुप्त मौर्य काल में जो आया था, कौन सी यूनानी था, वो याद रखिएगा, यूनानी यात्री जो कि इंडिका पुस्तक लिखे थे। मेगास्थनीज कौन थी? यूनानी थे, जो कि इंडिका पुस्तक लिखे थे और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया हुआ था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन को कंप्लीट हो रहा है। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? अशोक 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करके रख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पीडीएफ आसानी से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का अंतराजा कौन था? मौर्य साम्राज्य का जो अंतराजा था वो वृद्धास्त्र था। कौन था? वृद्धृत था। 78 ईसा शक युग की स्थापना किसने की थी? तो कुषाण राजा कनिष्क किया था। 78 ईसा में शक युग की स्थापना हुआ था, शक वंश की शक का, जो कि किसने किया था? तो कुषाण एक राजा था जो कनिष्क का वो किए थे। उसके बाद 4वां बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो कश्मीर में। 4वां बौद्ध परिषद जो हुआ था वो कश्मीर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, जबकि गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। इसको याद रखना है। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा, यहाँ पर देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तीर्थयात्री आया था? तो फाहियान एक ऐसा व्यक्ति था। देखिए, लिखने में थोड़ा क्या मिस्टेक हो जाता है ना, तो उससे आप लोग खुद से सुधार करने का कोशिश कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीनी तीर्थयात्री जो भारत आए थे वो फाहियान था। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के।
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट और कालिदास दरबारी थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और यही सब क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राजा की राज्य भाषा अंग्रेजी है? किस भारतीय राज्य की, ठीक है, अभी भी किस भारत में ऐसा राज्य है जिनकी राज्य भाषा क्या है? अंग्रेजी है। तो नागालैंड का। किसका? नागालैंड का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस में जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बना था वो कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, उसका जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ पर देखिए भारत की चर्चा नहीं हो रही है, संसार में ही सबसे पहले प्रधानमंत्री बनी थी महिला में, वो थी श्रीमाओ भंडारनायके। श्रीमाओ भंडारनायके जो कि संसार में पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से। किस युग से? कांस्य युग से हड़प्पा की सभ्यता। अगला क्वेश्चन, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म जो है अकबर नामक मुगल शासक जो थे जो इस धर्म को चलाया था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण, सीधी आंसर। क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए डूबते समय और उगते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, तो इसका आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। अगला क्वेश्चन है, भूमि पर स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? यानी कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की खोज किए थे, इसको याद रखना है, एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर रेबीज के टीके की खोज की थी और चेचक को एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण। दूध से जो दही बनता है ना, जमता है ना, वो लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जिनके कारण दूध से दही बन जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? देखिए पराश्रव्य तरंगे की आकृति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति ज़्यादा होती है और श्रव्य तरंगे की जिसे हम लोग सुन सकते हैं उससे 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है, इसको याद रखें। तो पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, परमाणु किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, ठीक है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? यूनिट कौन सी है? तो एम्पियर। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? यहाँ पर देखिए खनिज पूछा जा रहा है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। तो हृदय को धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम एक ऐसा खनिज है जो उसको नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन, मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होते हैं? मलेरिया की अगर दवा प्राप्त करना हो, बनाना हो, तो एक कुनीन होता है जो कि एक पौधा होता है उससे प्राप्त होता है। तो वह पौधा कौन सा है? सिनकोना एक ऐसा पौधा है जिससे कुनीन प्राप्त होता है और इस कुनीन से मलेरिया की दवा बनता है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेशिया, याद रखना है, संसार में ही सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। कौन सा? शुतुरमुर्ग है जिसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है, संसार की सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम दिखाएं, हिस्ट्री से भी, साइंस से भी, बायोलॉजी से भी इंक्लूड किए थे, फिजिक्स का भी कुछ इंक्लूड किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसी तरह से सारे जो हम वीडियो अपलोड किए हैं प्लेलिस्ट में उसे देखिए
और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछिए। किसी क्वेश्चन का लिखने में अगर इस पर स्पेलिंग या फिर उसकी हिंदी लिखने में कहीं गलत लग रहा हो तो उसे खुद से भी सुधार करने की कोशिश करिए या फिर मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि लिखने वाला मिस्टेक करते हैं कहीं कहीं पर। इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन का जो आंसर होते हैं ना वो सारे सही होते हैं। तो इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए, क्योंकि इतना याद रखिए कि फॉर्म भरने का डेट एंड होगा, समाप्त होगा, उसके 1 महीने के बाद आप लोग का एग्ज़ाम होना है तो होना है, इतना हम बता देते हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा। इसलिए आप लोग ज़ोर शोर से तैयारी में लग जाइए अगर आप लोग को एएनएम की नौकरी चाहिए तो फ्रेंड मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।